और इसमें जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है ये वाला है। सर CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 इनको मिला के कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा ना। ये बताता हूँ। हाँ, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 ना। तो ये पूरी टेबल दे रखी है। अब वो कह रहे हैं कि एक बार जिंक के साथ, एक बार मैग्नीशियम के साथ और एक बार कॉपर के साथ इन तीनों कंपाउंड्स का रिएक्शन होता है। तो क्या जिंक जिंक को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं करेगा, है ना। यहाँ कुछ नहीं होगा। क्या मैग्नीशियम जिंक को करेगा? ठीक है, करेगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि कम रिएक्टिव है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कॉपर भी मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी इसमें नीचे लाई करता है। फिर क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा? ये करेगा, कर देगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मैग्नीशियम कॉपर को कर देगा, हम कहेंगे यस, ये भी कर देगा। और कॉपर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स A, B, C and D वर टेकन एंड एडेड टू द सॉल्यूशंस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल 1 by 1, ठीक है। तो 4 मेटल्स के हमको सैंपल दे रखे हैं A, B, C और D, ठीक है। और उनको वो क्या कर रहे हैं, वर टेकन एंड एडेड टू द सॉल्यूशंस गिवन इन द फॉलोइंग टेबल 1 by 1, ठीक। तो जरा देखिएगा टेबल क्या दे रखी है। second sulfate, zinc sulfate, और सिल्वर नाइट्रेट। नो रिएक्शन को मैं NR लिख रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट को मैं D लिख रहा हूँ।
ये दे रखा है NR मतलब नो रिएक्शन, D का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये टेबल में दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चंस देखिए क्या क्या पूछा खाली है। हाँ हाँ वो छोड़ो ना, जो दे रखा है पहले उसको देखो। ये सब क्वेश्चन में गिवन ही है ये। ये सब क्वेश्चन भी गिवन है, अभी तो मैंने टेबल बनाई है ये एक्स्ट्रा। फिर देखिए यूज द अबव टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट मेटल्स A B C एंड D। तो मुझे ये टेबल यूज़ करनी है और इस टेबल को यूज़ करके मुझे A B C और D के बारे में बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो आप ये देखिए कि ये जो कंपाउंड्स हैं, इन कंपाउंड्स में जो मेटल वाला पोर्शन है, जैसे आयरन सल्फेट में मेटल वाला पोर्शन आयरन है, कॉपर सल्फेट में मेटल वाला पोर्शन कॉपर है, जिंक सल्फेट में जिंक, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है इसमें मेटल? जिंक, कॉपर, आयरन। जिंक हो गया, जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? कोई भी नहीं कर पा रहा है डिस्प्लेस। A B C D में से कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। जिंक के बाद किसका नंबर आता है? आयरन का। आयरन का, तो आयरन को कौन डिस्प्लेस कर पा रहा है? B। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हो गया B। B हो गया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। समझ गए? आंसर देखिएगा, एज पर द टेबल गिवन जिंक इज द मोस्ट रिएक्टिव बट ZnSO4 is not undergoing a displacement reaction after zinc Fe is most reactive and FeSO4 is undergoing a displacement reaction with metal B, so metal B is most reactive। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये मेटल B ही फिर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। समझ गए भाई? पीछे दोनों बताओ, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन मेटल B is added to a solution of copper second sulfate। मेटल B को जब कॉपर सेकंड सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करा जाता है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये ब्लैंक दे रखा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो आयरन तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर को तो कर ही देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड देखिएगा, वो बोल रहे हैं अरेंज द मेटल्स A B C एंड D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो ये जो मेटल्स हैं A B C और D, इनको डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, फिर कम रिएक्टिव, ऐसे करना। तो थर्ड पार्ट में आप ये देखेंगे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है? B। तो B से कम रिएक्टिव कौन सा है? B से कम रिएक्टिव कौन सा है? आगे देखिए कि आयरन सबसे पहले तो जिंक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, जिंक को कोई डिस्प्लेस नहीं करता। फिर आयरन है, आयरन को डिस्प्लेस करा B ने, तो B सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। आयरन के बाद कॉपर है, तो कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को B तो डिस्प्लेस करेगा ही, B तो डिस्प्लेस करेगा ही, क्योंकि B तो उसको भी कर रहा है आयरन को। तो A कर रहा है कॉपर को डिस्प्लेस, और कोई नहीं कर रहा है। तो B के बाद में कौन आएगा रिएक्टिव? A। समझ गए? B के बाद में आएगा A। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद फिर सीधी बात है C, क्योंकि C सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। और लास्ट में आएगा D, क्योंकि D तो भाई किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। D का सबके साथ नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन हो, तो D तो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड होगा, गोल्ड हो, और प्लैटिनम भी हो सकता है। तो B A C D ये हो गया। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो आपकी प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। तो मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स। मेटल्स जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो बड़े आसान रिएक्शन हैं। रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। तो सबसे पहला लेंगे सोडियम का, तो यानी प्लस Cl2, सोडियम की वैलेंसी 1 प्लस सोडियम की वैलेंसी 1 माइनस। इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? NaCl। फिर क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, तो क्लोरीन का इधर 2 एटम का 1 है, तो 2 लगा दिया। क्लोरीन का हो गया नॉन सोडियम, इस तरह से अगला देंगे कैल्शियम।
फिर उसके साथ CaCl2 हो गया, समझ गए? क्लोरीन की बैलेंस है, कैल्शियम की बैलेंस, दोनों बैलेंस। ये आपको समझाने के लिए नीचे इसकी वैलेंसी लिख रहा हूँ, उसको रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं। थर्ड देखिएगा, थर्ड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस। बैलेंस समझ गए? उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की वैलेंसी दोनों 3 प्लस, क्लोरीन की 1 माइनस। ये इसके साथ 1 और ये इसके साथ, तो बन जाएगा AnCl3। तो क्लोरीन की इधर 3 है, इधर क्लोरीन की 2 है, 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए दोनों का एलसीएम लेते हैं 6। यहाँ पे 2 लगा दिया तो 3 2 सा 6, यहाँ पे 3 लगा देंगे तो 2 3 सा 6 बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम का 2 हो गया तो इधर कुछ एल्यूमिनियम का बैलेंस। अगला देखेंगे जिंक। जिंक का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जिंक की वैलेंसी प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, प्लस और 1 माइनस, क्या बन जाएगा? ZnCl2, ZnCl2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि बैलेंस है, बैलेंस करने के बाद फिर देखिएगा आयरन का, तो Fe प्लस Cl2, आयरन की वैलेंसी होती है 2 प्लस भी होगी, 3 प्लस भी, लेकिन यहाँ 3 प्लस वाला लिया जाता है। क्लोरीन का इधर 3 है, 3 और 2 का एलसीएम 6, इधर लगा दो 3 2 सा 6, इधर लगा दो 3 2 3 सा 6, बैलेंस क्लोरीन। आयरन का 2 है, इधर भी 2 है। 7 था कॉपर, कॉपर की वैलेंसी प्लस, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, जिसका वन इसके साथ तो इसके साथ, तो CuCl2 बैलेंस। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद क्लोरीन। उसके बाद अगला देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, ज़्यादातर मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करते। ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बस ये 4 मेटल्स ही रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड्स बना देते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बस इन 4 मेटल्स की बात करें। Reaction of metals with hydrogen, छठी प्रॉपर्टी, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। तो पहला देखिएगा सोडियम। सोडियम में है व्हेन हाइड्रोजन गैसेस पास्ड ओवर हीटेड सोडियम,
देन सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। देन सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। तो ये किस तरीके से बनेगा, जैसे हमने बोला कि हाइड्रोजन जो है वो कभी कभी पॉजिटिव वैलेंसी दिखाता है, कभी नेगेटिव वैलेंसी दिखाता है, वैलेंसी उसकी 1 होती है ना। तो हमने कहा कि जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन अगेन एक ऐसी गैस है जो कभी भी सिंगल आपको लिखी हुई दिखाई नहीं देगी, सिंगल H नहीं दिखाई देगा, डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो H2 जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। नाइट्रोजन, हाँ। तो अब आप ये देखिए नाइट्रोजन सॉरी सोडियम जो है, सोडियम की वैलेंसी 1+ और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1- कंबाइन हो जाएगा NaH, ये बन गया। अब जैसे ये NaH बना तो अब आप ये देखिए जब इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन का इधर 2 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, सोडियम का 2 हो गया तो इसके आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे सोडियम का हुआ है बिल्कुल सेम उसी तरीके से पोटेशियम का होगा। अपने नोट्स में ठीक कर लीजिए, मैंने पोटेशियम में ना गलती से KOH लिखा हुआ है, ये KOH नहीं है, KH है सर। बीच में बस O काट दीजिए आप, K+H2। पोटेशियम की वैलेंसी 1+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1-। ये हो गया KH ट्वाइस ऑफ KH, बैलेंस हो गया। थर्ड देखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम की वैलेंसी है 2+, हाइड्रोजन की 1-। तो इसका 1 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, ये हो जाएगा CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड CaH2। अब अगर इसको बैलेंस करेंगे तो जरूरत है बैलेंस करो। फोर्थ देखिएगा मैग्नीशियम, Mg+H2, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1-। ये भी बैलेंस है, ठीक है। तो केवल ये 4 मेटल्स ही हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड बनाते हैं, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगला देखिएगा, ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ हुई केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। उसके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स हम करेंगे तो इसको ना हमें कंपेयर करके पढ़ना है मेटल्स के साथ। मेटल्स में आप देखिएगा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट्स। पांचवी प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विद अभी करवाइए क्लोरीन। और छठी प्रॉपर्टी रिएक्शन ऑफ मेटल विद, ठीक है। तो यही 6 प्रॉपर्टीज हमको नॉन मेटल्स में भी देखनी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स क्या, बेसिक में सर 12 दे रखी थी, 6 हैं लिक्विड से बेसिक बनाए नोट्स, बाकी की 6 कहाँ से आ गए देख कर बताना, गलत ध्यान हुआ था। तुमने फिजिकल पढ़ी होगी, फिजिकल दे रखी है 11-12। चलो जी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए नॉन मेटल्स की। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स का रिएक्शन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। हमने देखा था मेटल्स जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सिर्फ बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड भी बनाएंगे और न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाएंगे। वो कैसे वो भी बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए बस, भैया। ऐसी वाली भाई मेरे भी सेम ऐसी है मुझे कितना गंदा है यार ये नहीं चलता कैसे लगता है
अनिष्का नहीं है, आपको लगता है नहीं सुनी था। लेकिन अनिष्का इसकी भी और कोई तो मेरे 3 लोग हैं जो उनमें से भूल जाऊंगी कि बता के और कोई कैसे जब मैं थोड़ा नजदीक में चला गई तो आपने सेट कर लिया है मैं बताती हूँ तो मैंने कहा कुशाक 5 और आयुष अरे कल ना कुछ लोग मारते हैं कुछ ऐसी घर में लड़कों और पढ़ाई ठीक है कोई काम कर नहीं है मैंने कहा कहता वो मैंने पढ़ा तो जाते पढ़ क्लास मैंने को इस घर में वही काम करती हूँ तेरे बराबर फिर भी सॉरी मैं से आती हूँ सॉरी इस बंदे ने ना मेरे को फॉलो नहीं करा मैं सिर्फ फॉलो करना भाई कल तो मैं गाँव जाऊँ तू आएगा इस समय ऐसा हो वो 8 बजे तुम सेना कर देते 3:30 का है मतलब भगवान भरोसे तू आएगा तेरा तो दिल टूट गया तो वो आएगा मैं नहीं आऊँगा 3:30 बजे सर कल कोई आई नहीं रही मैं तो आ क्या मना कर रहा था कि यार मैं यार अरे मैंने कब सर वैसे बस एक ही बच्चा है कौन और ये पता नहीं मैं तो ये देख रहा हूँ कि हमारा दिमाग भी मोबाइल में है, इनका भी मोबाइल पीछे में। मोबाइल है ही नहीं, तो क्या दिमाग का मोबाइल पड़ा मोबाइल है ही नहीं। दोनों के हाथ में क्या था? पेंसिल और कॉपी है देख लो। अच्छा मुझे लगा कि वो आपस में गुटरगू हो रही है, कुछ ना कुछ मोबाइल में ही चल रहा है। नहीं उन्हें बोल रही है सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई नहीं देख रहे हो क्या चीज मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं मिसपरसेप्शन का मतलब बताइए तू इधर है जो तूने वर्ड पढ़ा उसका यूज किया है सही है ना भाई पानी की बोतल क्या होता है मीनिंग तो कुछ सही तब होगा मान लिया मैंने। परसेप्शन मतलब चलो जी प्रिस्क्रिप्शन पता नहीं क्या बोलते प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर लिखता है। प्रिस्क्रिप्शन निकाला नहीं मिसपरसेप्शन मिसपरसेप्शन तो मैं भी उसी का मतलब पूछ रही हूँ परसेप्शन का मतलब होता है किसी चीज को एज्यूम करना, हाँ, है ना? तो वही और तो। मिसपरसेप्शन मतलब गलत एज्यूम गलत है इसे मतलब ही नहीं मतलब बस बोलने जा रहा है गलत है चलो जी आगे चलो। मतलब सही तो बोला वर्ड अरे कोई बात नहीं। The acidic oxides of non-metals dissolve in water to form acids. अब इसमें क्या है कि जो non-metals का पहला रिएक्शन देख रहे हैं, इसमें है रिएक्शन ऑफ non-metals with oxygen. तो जैसे हमने metals का पहला रिएक्शन देखा था, कि रिएक्शन ऑफ metals with oxygen, ऐसे ही non-metals का पहला देख रहे हैं, रिएक्शन ऑफ non-metals with oxygen. तो the acidic oxides of non-metals dissolve in water to form acids. तो जैसे हमने कार्बन की बात करी और सल्फर की बात करी, तो अगर कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करवा दिया जाए, रिएक्शन ऑफ non-metals
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो सबसे पहले बात करेंगे कार्बन की। कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है CO2, ठीक है। अब CO2 को हम ये बोल रहे हैं कि CO2 क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है? Acidic oxide। CO2 है एक एसिडिक ऑक्साइड। अब ये कैसे पता चला कि हमने CO2 को वाटर में डिजॉल्व करा दिया, और वाटर में डिजॉल्व कराने पर अगर एक एसिड बन रहा है फिर ये है एसिडिक ऑक्साइड। H2CO3 बन गया। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक एसिड हो गया। उसके बाद बात करते हैं सल्फर की। सेकंड एग्जांपल लेंगे सल्फर का। तो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फिर SO2 को वाटर में डिजॉल्व करा देते हैं H2O में, तो बनता है H2SO3। इसको कहते हैं, ये तो था कार्बोनिक एसिड और ये नीचे वाला सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 आपको पता ही है, ये कहना था सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। The non-metal oxides like CO2 and SO2 turn blue litmus solution to red। तो ये blue litmus solution को red में कन्वर्ट भी कर देते हैं। तो इससे फर्दर और ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि हाँ, ये जो नॉन मेटल्स हैं कार्बन और सल्फर, तो इनके जो ऑक्साइड बन रहे हैं ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। These acidic oxides are called acid anhydrides। इन acidic oxides को हम acid anhydrides भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, now we will discuss some non-metal oxides which are neutral, that is neither acidic nor basic। तो अब हम कुछ non-metal oxides ऐसे भी देखेंगे जो कि न्यूट्रल होते हैं। जैसे हमने मेटल ऑक्साइड्स की बात करी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक ऑक्साइड ही होते हैं। लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड भी होते हैं और न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड पे तो केवल ये दो एग्जाम्पल है बस, ठीक है, और ज़्यादा रिएक्शन इसमें नहीं है। नॉन मेटल्स में आप देखेंगे कि जैसे मेटल्स में आपने देखे ना खूब रिएक्शंस हैं, नॉन मेटल्स में रिएक्शंस काफ़ी कम है। तो अब देखिएगा, अब मैं एसिडिक ऑक्साइड की अलावा अब मैं न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करता हूँ। तो फिर से कार्बन लिया, तो कार्बन को यहाँ पर तो हमने सफिशिएंट सप्लाई दिया था ऑक्सीजन का। अब हम कहेंगे व्हेन कार्बन बर्न्स इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट सप्लाई करी, ये हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2। O2 को लिखेंगे इनसफिशिएंट सप्लाई, इनसफिशिएंट एयर लिख लीजिए कि इनसफिशिएंट एयर कार्बन प्रोवाइड कराई है। तो जब एयर ही बहुत कम है तो उसमें से ऑक्सीजन भी बहुत कम ही निकलेगा। तो ये दोनों ने कंबाइन करके बना दिया CO। CO इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड। फिर अगला देखते हैं जी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से पहले टू आएगा। हाँ, ठीक है। अरे सर वहाँ पे चलिए जी, अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे H2O बन जाएगा वाटर। और वाटर के बारे में तो क्या कहें, वाटर तो वैसे हमें पता ही है कि न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। चलिए जी, अब सेकंड वाला देख लीजिए। अब इसको भी बैलेंस कर देना। H हमेशा कभी भी अकेला नहीं लिखा जाता, 2 लिखा जाता साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का बैलेंस है ऑक्सीजन, इसके आगे भी लगा दिया, यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। क्या हो गया तुम्हें? एक दिन तुम आई नहीं थी, तो ये बोला, क्या बोला, कहता सर आज बच्चे कम आए हैं, है ना, और भी कुछ बच्चे कम थे, और आज वो भी नहीं है जो हंसती रहती है, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, है ना। तो अब मुझे आज वही चीज़ याद आ रही है कि आज तुम हंसती जाए। तुमने सुनाया है क्या कुछ? तुमने सुनाया है? मैंने कहा जनरली ऐसे ही होता है ना कि बाजू वाला बच्चा कान में कुछ कह देता है और फिर हंसी आती है ना। और ये इसीलिए मास्क लगा के आती पीछे वाली कि इसको पता ही ना चले कि हंस रही है या क्या है ना। हंसती रहेगी और यूँ करती रहेगी कि हाँ सब समझ में आ रहा है, क्योंकि मास्क के अंदर। चलिए जी, सेकंड देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। अरे वो तीसरी में लिखा है भाई, वो तो स्टेटस देखकर पता चलेगा। यहाँ ट्यूशन छोड़कर पूछ गए थे।
कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और अब तो बहुत देर हो बेचारा देख नहीं रहा, जब से इसका दोस्त ने चुप हो गया एकदम। बीच में थोड़ा बहुत इसने गुरु मंत्र दिए थे इसको कि चिंता मत कह रहे कर। सर समझा रहा हूँ तो क्या हाँ। लेकिन तुम्हें आज क्या हो गया अभी, सर है ना? वो जो छोटी बहन है वो तो मोबाइल यूज़ कर नहीं रही, आज तुम मोबाइल में सर बस बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ाई से बहुत बढ़िया। दोस्त Reaction of non-metals with water. करेंगी। Non-metals do not react with water or steam to evolve hydrogen gas. This is because non-metals cannot give electrons to reduce the hydrogen ions of water into hydrogen gas. समझ गए? तो क्या बताओ किस टाइम? सर आपने 3:30 बोला ना, कल टेस्ट आपने बोला था। हाँ सर कल ठीक है। सर बोला था। किस टाइम आएंगे? 3:30 बजे सब बच्चे आ जाएंगे, तुम नहीं आ पाओगे बस, है ना? तो 4:30 आओगे तुम, तो 5 आओगे। चलो आ जाओ। कल से सब कुछ चलो, ठीक आ है। जाओ। ठीक है। क्या? 3:30 3:30 तो 4:30 अरे सर ने बोला है, मैंने एक बोला बात उससे बताओ, एक बात तो बताओ, आपका मैंने टेस्ट बोला एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है सर ना? आपने ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट किया वो तो मैंने नहीं लिया, मान लो। सर ट्रिग्नोमेट्री का ले लो, एप्लीकेशन सर एप्लीकेशन वो मुझे सोचने दे दो 1 मिनट। एप्लीकेशन दे थोड़ी देर ट्रिग्नोमेट्री या तो देखिए मैं 2 टाइम आपको बता रहा हूँ, या तो 3:30 बजे टेस्ट होगा और या फिर होगा अपने ही टाइम पर 8 बजे, ठीक है? सर 8 बजे या तो 3:30 बजे या अपने ही टाइम पर 8 बजे। अमर सर पहले और पहले बता रहा हूँ 3:30 के लिए प्रिपेयर रहना, ये मत कहना कि मैं तो सोच रहा हूँ कि 2-4 घंटे मिलेंगे तो मिलेंगे। सर 2 चैप्टर हो गया। सर 3:30 बजे लेके एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी कॉपी में खास तौर पर चेक करो इसमें मुझे लगा दो अच्छे से पढ़ के आए। चलो। सर एक चैप्टर गई तो है। क्या? मुझे मतलब होता है कि मैं स्कूल से लेट आती हूँ, मैं भी 3 अरे बजे तो आती कोई बात नहीं, कल थोड़ी सी कोशिश करनी है, मेहनत करनी है हूँ। ना? मैं घर से कपड़े धुल के दिखा दूँ बस। और नहीं तो क्या? क्या हो डायरेक्ट गया? तुम भी हर बच्चा ऐसे ही करता है, क्या हो गया? खाना खाएंगे सोएंगे तो अरे वो हो जाएगा सब, है ना? कितने बजे स्कूल की छुट्टी होती है? छुट्टी से जल्दी हो जाती है। 2 घंटे की और छुट्टी पड़ी 2:30 बजे तुम पहुंच भी जाते हो घर पर, तो फटाफट जाओ, कपड़े चेंज करो, खाना खाओ, आ जाओ। सर हम 3 बजे आते हैं। हाँ? 3 बजे आते हैं। ये भी गलत बात है, 3 बजे नहीं, तुम सर, 8 पहले आ बजे जाती हो। नहीं सर 3 बजे आते हैं। सर 8 बजे हमारे WhatsApp मैंने पर देखा है, मैंने सर देखा 2 है। बजे छुट्टी होती है। तैयारी करने सर, का आप टाइम लेट मिलेगा। आओ। आपका हाँ हाँ सर हमारा टाइमिंग 8 से 2 है। अभी हुआ है क्या चेंज? सर पहले स्टार्टिंग है। ये तो कब से कितने साल से 8 हो गया। ठंड में चेंज होता पर होगा। मुझे ऐसा लगा तुम 2:30 बजे आ चेंज हो जाते जाता हो। है। मैंने देखा वो व्हाइट कलर की बड़ी सी बस है ना? वाइट कलर की नहीं। हाँ वाइट हाँ, white ही तो बस है, वाइट कलर की तो व्हाइट वाली बस से मैंने देखा इसको, ये उतरते अपना वो फॉर्च्यून बहुत सारी नहीं। ब्लू मून, सॉरी, हाँ। है ना? तो 2:30 बजे की बात थी वो तो। नहीं सर 2:15 तो हम निकलते अच्छा हैं। चलो कोई बात नहीं, कल तो 3:30 बजे आ गए। कैसे आएगा सर? हमेशा के लिए थोड़ी है, कल ही के लिए तो बोल रहा हूँ। सर 8 बजे चलो चलो मैं बताऊंगा जैसे I will try. I will try to adjust for सर the नहीं 9 हटाना hours. है ये हाँ? आ जाना है अगर सर बाहर जा रहे होते तो 8 बजे का टाइम तो लेते। बोल तो रहा हूँ। सर सेंस नहीं लगा। ओ सॉरी। चलिए, reaction of non-metals with water. Reaction of non-metals with water. अच्छा, ये कोई चलता है, क्या थोड़ा बहुत चलता है। इसको बुलिंग बोलते हैं। पता है ये आज की नहीं है, बुलिंग आज की नहीं है। बुलिंग सदियों पुरानी है, चली आ रही है, और पहले ना लोगों को पता नहीं था कि इस चीज़ का दिमाग पर क्या असर पड़ता है ना? दिमाग पर बड़ा असर पड़ता है, खास तौर पर जैसे आप तो बड़े हो चुके हैं, 10th क्लास में है, तो अभी तो कोई नहीं, मैंने तुझे कुछ बोला, तूने मुझे कुछ बोला, चल कोई बात नहीं। हमारी क्लास से इतना बोलता है कि चढ़ ये होता है सर सर। हाँ? हमारी क्लास से एक लड़की है, उसको साइड करने बोल उसके पेरेंट्स बुला रहे हैं बच्चों को ढूंढने, कौन से बच्चे ने उसको बुली कर रहा था। इतना कौन बुरा मानता है? वो मान गई सब बच्ची। और- सर ये नीचे से बोलता है, सर आपको लगता है बहुत सीधा भी नहीं बोलता है, नीचे जाके लिफ्ट में बोलता सर है। मेरे ऊपर ये इतने कमेंट करते हैं ये जब मैं मेरा क्या खिलौना है। सर अरे, नीचे ये बातें ऐसे करता है कि सर बात ऐसे करता है, मेरे को बात करने में सर मैं इससे पूछ लो कहता हूँ मैं ऊपर से कमेंट ऐसे करता हूँ बनो क्या आईएएस बनियो तू मैं बना दो नहीं भाई मैं रहने दो। बोलिए अपना अभी केस नहीं खोल चलेगा। दो। अब ये क्या है, जैसे हम जो हमारा घर था ना, जब हम छोटे छोटे थे, तो हमारे टाइम पर भी बुलिंग होती थी, किसी का कुछ नाम रख दिया, किसी का कुछ नाम रख दिया, है ना? तो सुनो, तो क्या था कि ऐसा हो गया कि एक लड़का है, उसका नाम अभिषेक है ना? तो उसका नाम रख दिया आलू,
आ से अभिषेक, आ से आलू, उसको आलू कह रहे हैं, है ना। अब मेरा नाम सिद्धार्थ था तो मेरे को कहने लगे कि स से सिद्धार्थ, से सनकी, मेरे को सनकी बोल दिया, ठीक है। और मतलब एक लड़का था, रानू था, है ना, तो रा से रानू, घर में उसको रानू बोलते थे, जो वो फिर रानू है तो रा से रानू और रै से रैट, है ना, उसका नाम रैट रख दिया। वो था भी छोटा सा तो रैट सा लगता था वो, है ना। तो ऐसे करके छेड़ता। अब मेरी आदत थी कि मैं किसी को छेड़ता नहीं था, मैं किसी का नाम नहीं बिगाड़ता था। मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि मैं भी किसी का नाम नहीं बिगाड़ रहा हूँ, कोई मेरा नाम भी ना बिगाड़े, मेरा सब बिगाड़ता है, मेरा सब नाम बिगाड़ते थे, कुछ का कुछ बोलते थे, है ना। तो क्या हुआ कि हम 8 या 10 थे लड़के और हम अपना घूमने चले गए, ऐसे खेल लिए। खेलने के बाद में मुझे पता नहीं था कि घर पर आज खुराक मिलने वाली है ना। घर पर ये कह रखा था कि बेटा अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, खेल कूद कर, ठीक है। तो हमने सोचा कि ठीक है चले जाते हैं। अब वो 7-8 इकट्ठे हो गए और उन्होंने मेरा उल्टे सीधे नाम रखने शुरू कर दिए और हंस रहे हैं पागलों की तरह, इतना चिढ़ा रहे हैं, इतना चिढ़ा रहे हैं। मैं मुश्किल से ऐसी होगा, मैं 4th या 5th क्लास में हूँ, वो सारे भी ऐसे ही थे, कोई 1-2 साल बड़ा हुआ, कोई 1-2 साल छोटा हुआ। अब मैं चिढ़ गया पूरी तरह से, और चिढ़ गया, चिढ़ने के बाद आंसू आने शुरू, क्योंकि उनमें जो एक दोस्त था वो अंधेरा हो रखा था बिल्कुल। तो ट्यूबवेल जानते हैं, ट्यूबवेल, है ना। तो जहाँ पर हमारा घर था, घर के सामने रेलवे लाइन थी और रेलवे लाइन की दूसरी तरफ खेत ही खेत थे। तो हम क्या करते थे, खेतों की तरफ चले जाते थे, टहल रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। वहाँ पर एक ग्राउंड था, वहाँ पर खेलने लगते थे। तो और फिर क्या होता था, शाम को एक जिनका खेत था वो आते थे, वो ट्यूबवेल चलाते थे, हम ट्यूबवेल में नहा भी लेते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। तो हम वहाँ चले गए। अब वो उस दिन आई नहीं, जिनको आना था, जिनका खेत था वो आई नहीं, तो उन्होंने ट्यूबवेल नहीं चलाई। तो हम वैसे ही बैठे हुए पानी में ऐसे ही हाथ मार के ऐसे ही सब खेल रहे हैं। तो उनको ये लगा कि चलो भाई आज इसका नंबर है, आज इसे करो परेशान करना शुरू कर दिया। अब मैं रो गया बिल्कुल, इतना मेरे को उन्होंने परेशान करा। तो जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा परेशान करा था, तो अब मैं बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। तो मैंने कहा मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा, मेरी तुम्हारी दोस्ती आज से खत्म। मैं चल दिया अपने घर की तरफ। उसके बाद और पीछे से हंस रहे पागलों की तरह और कमेंट कर रहे हैं, बस जो चिढ़ता है उसको और चिढ़ाया जाता है। अभी क्या हुआ कि जैसे होता है ना, वो मिट्टी एक तो ईंट होती है, ईंट, है ना, ईंट का आधा टुकड़ा तो उसको अद्धा बोलते हैं, सुना होगा, अद्धा बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही अगर मिट्टी का टुकड़ा हो, मिट्टी का बड़ा सा टुकड़ा हो, तो वो कई बार ना खेतों के किनारे मिट्टी के टुकड़े मिल जाते हैं, बड़े बड़े से पड़े हुए, है ना, मोटे मोटे से। और उनका क्या होता है कि उनको जोर से उस पर पैर मार दो, फूट जाता है, मिट्टी बन जाएगी। अब मैं चिढ़ गया था बहुत बुरी तरह से, अंधेरा हो रखा था। और ये लाइफ में पहला इंसिडेंट है कि मैंने वो उठाया और उठा के मैंने सोचा 7-8 बैठे में किसी ना किसी के तो टिक ही जाएगा ये। मैंने उठा के उछाल दिया और ये नाम लेकर उछाला कि ये अभिषेक के ही लगना चाहिए, है ना। और मैंने फेंका और उधर से उसकी इतनी जोर से रोने की आवाज़ आई, इतनी जोर से और मेरा भाई भी बैठा हुआ था वहीं पास में, है ना, क्योंकि वो तो उस पर नहीं चिढ़ा रहे थे, है ना, तो वो वहीं बैठा हुआ था। और वो रो रहा, मेरा भाई ना हंसना शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर ये कह रहे पकड़ इसको, पकड़। इसने वहीं से मेरे भाई ने चिल्लाया, मेरे को बोलता भाग, जल्दी भाग, है ना। मैं भाग गया इतनी तेज भागा कि मेरे को और सारे भाग रहे मेरे पीछे, क्योंकि मैं तो गैप पर था, दूरी पर था, है ना, पतला दुबला था ही, अपना दौड़ता चला गया पूरी तरह। जैसे घर की बाउंड्री के पास पहुंचा, मैंने कहा आ जाओ, अब हो गई स्पीड धीरे, है ना, धीरे हो गई। और फिर जब उसको देखा ना, जैसे मिट्टी थी, तो मिट्टी को जैसे फेंका था उसके मुंह पर लगा। और वो मेरा भाई कह रहा मेरे को आके, उसने पूरा एक्सप्लेन करा, कह रहा भाई तू तो चला गया, अभी तेरे को तब भी चिढ़ा रहे थे, कह रहा बहुत उल्टे सीधे नाम निकाल रहे थे तेरे। तो कहता कि उधर से पत्थर आया, पता भी नहीं था कि तूने फेंका है ना। तो अंधेरा हो रखा था, तो कह रहा कि वो ऐसा चिपका, कह रहा मिट्टी फूट गई उसके मुंह पर लगकर, पूरे मुंह में मिट्टी चिपक गई ऐसे करके। तो मैंने कहा फिर, कह रहा फिर हमने ट्यूबवेल में से पानी निकाल के इसका मुंह धुलवाया, तो मुंह उसका लाल हो रखा था पूरा, 2 दिन तक लाल रहा। फिर उसकी मम्मी आई मेरी मम्मी से लड़ने के लिए, ये भी हुआ था काम, है ना। तो हाँ, वो बुरा नहीं मानता था सर। अच्छा ट्रेन भी आई सर, आपका भाई बड़े से छोटे था क्या? आपका भाई बड़ा होगा, छोटा है मेरे से, हाँ 2 साल छोटा, तो मतलब छोटा था तो उसको कोई कुछ कहता नहीं था सर। अच्छा ट्रेन भी आई भी तो हो जाता काम, हाँ, ट्रेन भी आई भी तो हो जाता काम। वो उस टाइम आती नहीं थी ट्रेन पहले फ्रीक्वेंसी ट्रेन में बहुत कम होते हैं, कम आती थी। चलिए जी, तो अगले जो 2 रिएक्शन है वो बड़े आसान है आपके लिए। जैसे देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर।
तो देखिए नॉन मेटल का रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तो दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. दिस इज बिकॉज नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस. तो नॉन मेटल्स जो हैं वो कभी वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होंगे भाई आप ये देखिए, जैसे ये कार्बन है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल मतलब एनायन हो गया एक तरह से. एनायन को कैसे डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है ना, सर कंसंट्रेटेड के साथ रहता है नहीं किसी के भी साथ नहीं करेंगे. तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन विद वाटर में आप कहेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगा. रीज़न ये लिखेंगे कि नॉन मेटल्स कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस. ठीक है. अगला देखिएगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. तो डाइल्यूट एसिड में भी तो हाइड्रोजन होता है, तो वो डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते. नॉन मेटल्स do not react with dilute acids if non-metals like carbon, sulfur or phosphorus are put into a test tube containing dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid, then no hydrogen gases go out. This is because non-metals do not displace hydrogen from acids. Non-metals hydrogen से acids नहीं देते. तो जैसे मेटल का रिएक्शन था ना, वाटर वाले 6-7 अलग-अलग रिएक्शन थे वो लर्न करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते. नॉन मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ, मेटल्स का डाइल्यूट एसिड के साथ था, वहाँ बहुत सारे रिएक्शन थे, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना. फोर्थ देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन में वहाँ पर भी काफ़ी सारे थे, यहाँ एक ही रिएक्शन है बस, NaBr प्लस Cl2. तो इसमें क्या है कि क्लोरीन ब्रोमीन की जगह लेना होगा, बस इतना, NaCl प्लस Br, सिर्फ इतना ये है. उसके बाद रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन वाला जो है ये करवाऊंगा आपको कल, और हाइड्रोजन वाला, बस ये 2 बचते हैं, ये आपको नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं. आप लोग कल के लिए प्रिपेयर रहिएगा कि 3:30 बजे लूँगा मैं टेस्ट, ठीक है. और ये है बाई चांस किसी बच्चे एप्लीकेशन अभी लेटेस्ट वही कराया ना, पहले वही नहीं एप्लीकेशन